आज के समय यानी कि 2025 में हमारी दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया से अचानक सब इंसान गायब हो गए तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? 13.5 बिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ा बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म हुआ। इन 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में से ये है मिल्की वे गैलेक्सी और ये है हमारा अर्थ यानी कि हमारी दुनिया, जो आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले एग्जिस्टेंस में आई थी। और तब से लेकर आज तक लाखों क्रिएचर्स इस दुनिया में जन्म लिया और मर गए। इन क्रिएचर्स में किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो है डायनासोर्स। हमारे अर्थ पर एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज हुआ करता था, लेकिन फिर वो हुआ जो कुदरत को मंजूर था। 65 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा गया और उसने सारे डायनासोर्स का नामो निशान मिटाकर रख दिया। फिर साल गुजरते गए और सदियां गुजर गई। फिर दुनिया में हम इंसानों का दौर आया। इंसानों ने वक्त के गुजरने के साथ साथ खूब तरक्की की और दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। ट्रैवल करने के लिए कार्स, रहने के लिए महल और ऊंची इमारतें बनाई, यहाँ तक कि आसमान में उड़ने के लिए एरोप्लेन्स बना दिए। आज इंसानों की आबादी 800 करोड़ से भी ज्यादा है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक सेकंड के लिए ये इमेजिन करो कि क्या होगा अगर सारे इंसान अचानक से ही इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। क्या दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी आज है? साइंटिस्ट की एक रिसर्च के हिसाब से इंसान गायब होते ही वो सारे प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो सारे जमीन पर गिरने लगेंगे। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर रोज 1,10,000 प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं, जिसमें 10 से 12 लाख पैसेंजर्स होते हैं। हजारों प्लेन्स आसमान से गिरने लगेंगे और ये एक खौफनाक मंजर होगा। इंसानों के गायब होने के बाद सारे रोड्स, ट्रेन ट्रैक्स वीरान हो जाएंगे और रोड पर चलने वाली गाड़ियां आपस में टकरा जाएगी, जिससे बड़ी तबाही होगी। अभी कुछ ही घंटे गुजरे होंगे कि सारी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगह पर इलेक्ट्रिसिटी होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस और सोलार एनर्जी से चलती है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन को बंद होने में 3 से 4 दिन का समय लगता है और सोलार सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कुछ ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगे। देखते ही देखते सारी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर होगा। अब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी और दुनिया में खामोशी छा जाएगी। इंसानों के बनाए आलीशान महल, बिल्डिंग बिल्कुल खाली पड़े होंगे। कुछ और दिन गुजरने के बाद पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे और कुछ ही दिन बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में पानी भर जाएगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी से हर बार 13 मिलियन गैलन्स पानी निकाला जाता है। पानी को भरने से रोकने के लिए पंप्स लगाए जाते हैं और इंसानों के बिना ये काम नहीं करेंगे। इंसानों की दुनिया से गायब हो जाने के करीब 10 दिन बाद जो जानवर जू या पिंजरों में बंद होंगे वो भूख और प्यास से मर जाएंगे और वो जानवर जो पिंजरों से बाहर निकलने में सफल हो जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे या तो दूसरों को मार देंगे। मतलब कि एक जंग शुरू होगी जिंदा रहने की। छोटे कुत्ते और बिल्लियां पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार बनेंगे, जबकि ताकतवर कुत्ते अपना ग्रुप बना लेंगे, यानी कि एक नया दौर शुरू होगा। 1 महीना गुजर जाने के बाद पावर प्लांट्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे, क्योंकि उन्हें ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी भी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ऐसे भयानक धमाके होंगे जो दुनिया में आज तक नहीं हुए, जिसमें इतनी बड़ी तबाही होगी जिससे हजारों नहीं लाखों जानवर मर जाएंगे, जिससे दुनिया का नक्शा थोड़ा सा बदल जाएगा। अब 1 साल गुजर जाने के बाद स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट जमीन पर गिरने लगेंगे। आज के समय स्पेस में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजे गए हैं। जब ये सैटेलाइट्स गिरना शुरू होंगे तब आसमान में टूटते तारों जैसा खूबसूरत मंजर होगा, पर इस नज़ारे को देखने के लिए कोई भी इंसान नहीं होगा। अब 25 साल गुजर जाने के बाद हमारे बनाए हुए रोड, ग्राउंड हरे मैदान में बदल जाएंगे। सिटीज और बिल्डिंग अब जंगल की तरह नजर आएंगी। अब 30 साल गुजर जाने के बाद हवा इंसानों के बिना काफी बेहतर होगी। पूरी दुनिया में अब सुकून होगा। जमीन पर जंगली जानवरों का राज होगा। दुबई और लास वेगास जैसे जगमगाते शहर अब रेत में दफन हो चुके होंगे, क्योंकि ये रेगिस्तान से घिरे हुए हैं। अब 100 साल गुजर जाने के बाद डैम्स और सारी मजबूत इमारतें जो इंसान ने बनाई थी वो पूरी तरह से टूट चुकी होंगी। अब 150 साल गुजर जाने के बाद बहुत से रोड जो इंसानों ने बनाए थे, जो इंसानों के गायब होने के 25 साल बाद जंगल में बदल गए थे, अब वो नदी और झीलें बन चुकी होगी।
अब 300 साल गुजर जाने के बाद वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर भी गिर जाएगा और वो हर चीज जो मेटल की बनी हुई है खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको मेंटेन करने के लिए कोई भी इंसान सदियों से नहीं होगा। टाइम गुजरता जाएगा, नदियाँ अपने असली रास्ते बनाने लगेगी और जमीन अब जंगल बन चुकी होगी। जमीन पर अब हर तरफ पेड़ और घास होगी और ऐसे माहौल में लाखों नस्लें जन्म लेगी। अब 400 साल गुजर जाने के बाद दलदल फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे और ऐसे इलाकों पर परिंदों का राज होगा। अब 450 साल गुजर जाने के बाद जानवरों और परिंदों की जिंदगी पहले से काफी बेहतर होगी और परिंदों की आबादी 100% तक बढ़ जाएगी। अब समंदर में कई तरह के क्रीचर्स जन्म ले चुके होंगे और अब वक्त आएगा जब दुनिया पर मैमल्स और रेप्टाइल्स का राज होगा, ठीक वैसे ही जैसे आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का हुआ करता था। 500 साल गुजर जाने के बाद कोई मॉडर्न सिटी नहीं बची होगी, सब जंगल की तरह नजर आएगा और जंगली जानवर इनमें आराम से घूम रहे होंगे। समंदर और झीलों के किनारे अब हजारों परिंदे होंगे। अब 600 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी, पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। स्पेस से देखने पर जमीन ग्रीन और ब्लू कलर की नजर आएगी। 1000 साल गुजर जाने के बाद दुनिया के 7 अजूबों और इंसानों की निशानियों में से सिर्फ इजिप्ट का पिरामिड्स और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही रह जाएंगे और वक्त के साथ साथ ये भी एक मिस्ट्री भरे राज बन जाएंगे। टाइम गुजरता जाएगा, 30 मिलियन साल, फिर 50 मिलियन साल। इंसानों के दुनिया से गायब होने के करीब 300 मिलियन साल गुजर जाने के बाद अब जमीन पर हमारी कोई भी निशानी बाकी नहीं रहेगी और अगर उसके बाद कोई सोचने समझने वाला जीव इस दुनिया में आएगा तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि कभी इस जमीन पर इंसान भी रहा करते थे। अब यहाँ पर एक सवाल है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि डायनासोर्स एस्टेरॉयड गिरने की वजह से मारे गए, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी है जो डायनासोर्स के समय भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। एस्टेरॉयड गिरने के बाद सिर्फ डायनासोर्स ही खत्म क्यों हुए और बाकी जो जानवर आज भी जिंदा है वो कैसे बच गए? सवाल गहरा है और हम जाएंगे इस सवाल की गहराई में, जहाँ पर हम पता करेंगे कि डायनासोर्स क्यों मारे गए और बाकी जानवर ने कैसे सर्वाइव कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।